रेलवे ट्रैक पर बैठे किसान। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कृषि कानून का विरोध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। किसानों द्वारा रेलवे ट्रैक को ठप करने का ऐलान करा था, जिसके बाद जीआरपी, आरपीएफ और स्थानीय पुलिस अलर्ट पर थी। लेकिन किसानों द्वारा मुरादाबाद जनपद के 2 स्थानों पर ट्रैक पर बैठ गए, जिसमें बिलारी के राजा का सहसपुर जंक्शन और मूणा पांडे जंक्शन पर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए और किसानों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन किसान किसी की कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कृषि कानूनों के विरोध में लगातार पूरे देश में महापंचायतें हो रही हैं, जिसमें किसानों ने ऐलान करा था कि किसान रेलवे ट्रैक को 3 घंटे के लिए थप्पड़ देंगे। इसके बाद मुरादाबाद जीआरपी एसपी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पहले से ही जीआरपी पुलिस को अलर्ट कर दिया था। साथ ही स्थानीय पुलिस भी किसानों द्वारा कराए गए अलार्म को लेकर अलर्ट थी और रेलवे ट्रैक ऊपर मुस्तैद थी। लेकिन किसानों के हौसले इतने बुलंद थे कि किसानों द्वारा कराए गए ऐलान के बाद सैकड़ों किसान रेलवे ट्रैक पर पहुंच गए और उन्होंने ट्रैक पर बैठ गए और रेलवे यातायात ठप कर दिया। साथ ही ट्रैक पर बैठे किसानों ने कृषि कानून को लेकर काला कानून बनाया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया, अगर सरकार ये कानून वापस ही नहीं लेगी तो किसान अपनी मांगों पर डटे रहेंगे और सरकार को ये काला कानून वापस देना होगा। मुरादाबाद एसपी जीआरपी ने किसानों के ऐलान के बाद जीआरपी पुलिस को अलर्ट पर कर दिया था। साथ ही स्थानीय पुलिस भी अलर्ट पर थी, लेकिन इसके बावजूद भी किसानों ने रेलवे ट्रैक पर पहुंच गए और रेलवे यातायात ठप कर दिया। सरकार के खिलाफ किसानों ने जमकर नारेबाजी की। पुलिस प्रशासन के लोग किसानों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले 3 माह से चल रहे किसान आंदोलन के अंतर्गत आज 18 फरवरी को किसान समूहों द्वारा देशव्यापी रेल रोको का आह्वान किया गया है। इसके मद्देनजर मुरादाबाद अनुभाग के जीआरपी के 15 जिलों से सभी जिलों से कहीं न कहीं से रेल रोको की सूचना प्राप्त हुई है और इसके अंतर्गत जीआरपी द्वारा आरपीएफ व जिला पुलिस के सहयोग से जगह जगह पर प्रॉपर फोर्स डिप्लॉय किया गया है और किसान नेताओं द्वारा वार्ता की गई है। अधिकतर प्रयास ये रहेगा कि इस तरह का कोई भी यदि प्रोग्राम होता है तो वह शांतिप्रिय तरीके से हो जाए, यात्रियों को किसी भी तरह की असुविधा ना हो। इसके लिए जीआरपी, आरपीएफ, जिला पुलिस व रेल प्रशासन की पुख्ता तैयारियां हैं और उम्मीद है कि इस रेल रोको को बहुत ही सक्सेसफुली पीसफुल तरीके से इसको हम आगे संपन्न करवाएंगे। धन्यवाद। रेल चक्का जाम करने जा रहे किसान नेताओं की पुलिस से झड़प और धक्का मुक्की, सैकड़ों किसान गिरफ्तार। केंद्र सरकार की हठधर्मिता के चलते किसानों का आंदोलन तूल पकड़ रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर केंद्र द्वारा पारित तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांग को लेकर बहराइच में रेल चक्का जाम करने जा रहे किसानों ने प्रशासन से अनुमति न मिलने पर धक्का मुक्की और झड़प हो गई। भारी पुलिस बल की मौजूदगी के चलते किसानों का रेल चक्का जाम आंदोलन विफल हो गया। पुलिस ने सैकड़ों किसानों को गिरफ्तार किया है। बहराइच में राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर भाकियू जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश वर्मा और महासचिव मोहन लाल वर्मा के नेतृत्व में सैकड़ों किसानों ने संसद द्वारा पारित तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर जरवल रोड चौराहे पर एकत्रित हुए। जरवल रोड चौराहे से सैकड़ों किसान रेल चक्का जाम करने के लिए आगे बढ़े तो पुलिस से झड़प शुरू हो गई। पुलिस ने धक्का मुक्की और झड़प के बाद किसान नेताओं को गिरफ्तार कर थाने लाया गया। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए भारी मात्रा में पुलिस और पीएसी बल लगाया गया था। क्या मामला है? आज ये मैं भारतीय किसान जिला अध्यक्ष बहराइच से ओम प्रकाश वर्मा बोल रहा हूँ। आज ये जो रेल चक्का जाम का कार्यक्रम चल रहा है, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश चंद्र टिकैत के आदेशानुसार हो रहा है। आज लगभग 3 महीने पूर्व हो रहे हैं जो 3 काले कानून को लेकर के गाजीपुर बॉर्डर दिल्ली जो घेरो आंदोलन चल रहा है, वहाँ पे चक्का जाम है, वहाँ पे जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, उन्हीं के आदेशानुसार आज हम लोग ये चक्का जाम जो रोड रेलवे स्टेशन में हमको जाम करना था, उसी को लेकर के आज हम लोग कुछ किए हैं। जो हमको आज गिरफ्तारी की गई है हम लोगों की, हम लोग आज थाने पे मौजूद हैं और इसी तरीके से हम लोग की गिरफ्तारी चलती रहेगी, धरना प्रदर्शन चलता रहेगा जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश होगा उस पर हम लोग खड़े उतरने का काम करेंगे। ये प्रशासन कहाँ पर रोकना जा रहे थे और किस थाने पे आपको गिरफ्तार? मैं रेलवे स्टेशन रोकने जरवल रोड जा रहा था और वहीं से पुलिस हमको गिरफ्तार करके जरवल रोड थाने पे लाई है। हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं और तब तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का आदेश होगा, इसी तरीके से हम लोग गिरफ्तारी करते रहेंगे। रेल चाक
डॉक्टर मनोज कुमार यादव, प्रधान संगठन जिला अध्यक्ष जौनपुर, लगातार 3 हत्या होने के बाद से डीएम मनीष वर्मा तथा पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन और कहे कि लॉ एंड ऑर्डर खराब हो चुका है। इस सरकार में इतनी हत्या हो रही है और सरकार में कभी नहीं ऐसा हुआ था। सरकार की आंखें अभी भी नहीं खुल रही हैं, इतनी हत्या के बावजूद भी। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर 24 लाइव न्यूज। मैं हूं आपके साथ रमन कुमार यादव। आज हम उपस्थित हैं मछली शहर में, जुड़ रहे हैं डॉक्टर मनोज यादव, जो आज जिला में इतनी घटनाएं हो रही हैं। आज मैं इनसे पूछता हूं कि इसका क्या राज है, इसके बारे में इनसे पूछता। अपना परिचय बताइए आप। जी, मैं डॉक्टर मनोज कुमार यादव, उमाशंकर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का मैनेजिंग डायरेक्टर भी हूँ। मैं प्रधान भी हूँ, प्रधान संगठन का जिला अध्यक्ष भी हूँ। मेरे पास बैठे हुए हैं विजय कुमार तिवारी लल्लू गुरु, जो प्रबुद्ध सभा के प्रदेश सचिव भी हैं, और हमारे साथ बैठे हुए हैं पूर्व के प्रधान जो है सूर्यकांत मौर्य जी। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आप पूछ रहे हैं कि जो लगातार हत्याएं हो रही हैं जनपद जौनपुर में, कि घटनाएं क्यों हो रही हैं। घटनाएं देखिए इस तरीके से हो रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर तो पूर्ण रूप से एकदम फेल हो चुका है। इसका तो यही मतलब है, अगर लगातार हफ्तों में अगर 3-3 हत्या जिस जिले में हो जाए तो आप क्या समझेंगे कि उस जिले की स्थिति क्या हो सकती है। पर इस चीज़ को ये मुख्यमंत्री जी को संज्ञान में होना चाहिए और मुख्यमंत्री जी को ये जानना चाहिए कि क्योंकि उनके पास गृह मंत्रालय भी है। अगर हम कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर आप फॉलो नहीं करवा पा रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में है, तो ये स्थिति क्यों बन रही है। या तो फिर मुख्यमंत्री करवा रहे हैं हत्या, या फिर इसके बाद ये हत्याएं जो है उन्होंने कहा भी था कि हमारी सरकार बनते ही अपराधी या तो जिला बदर होंगे या फिर जेल के अंदर होंगे। क्या ये जेल के अंदर वालों अपराधियों को बाहर कर दिए हैं क्या हत्या करवाने के लिए? ये हत्यारी सरकार बन गई है। इस समय पूरा उत्तर प्रदेश खून में नहाया हुआ है। मनोज जी, जैसे बताइए कि लोग कह रहे हैं कि हत्याएं तो हरदम होती आ रही हैं, अखिलेश सरकार भी था, ऐसा क्या मतलब चल रहा था, ऐसा भी है? आप देखिए मीडिया साथी हैं और जितना अच्छा आपको जानकारी होगा शायद पब्लिक की इतनी जानकारी नहीं होगी। आप कैलकुलेट कर लीजिए कि 2017 से लेकर अब तक कि जब से सरकार बनी होंगी, देश जब से आज़ाद हुआ होगा, इतनी हत्याएं नहीं होगी जितनी हत्याएं आज के इस समय में उत्तर प्रदेश में है। आप बताइए उतना बलात्कार नहीं हुआ होगा जितना बलात्कार इस सरकार में हुआ है। जैसा कि जौनपुर में 3 हत्याएं लगातार होती आ रही हैं, 2 हत्याएं ऐसी हैं कि किसी के ऊपर एक भी मुकदमा नहीं था। तो बताइए आप मनोज जी, जैसे कि एक लोगों के ऊपर तो लोग कहें माफिया हैं, खुद मर्डर करवाते थे, और 2 लोगों के ऊपर कह रहे हैं मुकदमा भी नहीं था। तो इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, कहने न कहने से कोई वो नहीं है, ये पुलिस रिकॉर्ड में रहता है कि उनके ऊपर किस तरीके की धाराएं हैं, किस तरीके की धाराएं नहीं हैं। हम 12 लखंदर की भी बात करते हैं, फिर इसके बाद हम बात करेंगे वो किशन जो है पुजारी का भी। आप बताइए उसके ऊपर 151 नहीं था। फिर इसके बाद राजकुमार यादव जो प्रधान थे हमारे साथी जो है, उनके ऊपर भी एक भी मुकदमे नहीं लगे थे। इतने सौम्य व्यवहार के थे, इतने अच्छे व्यवहार के आदमी थे। उनको जो है राजनीतिक रंजिश और सरकार के नाते जो हम छूटे हुए खुलेआम उनकी हत्या कर दी गई। और आप शर्म की बात तो ये है कि उस समय जो है महामहिम राज्यपाल हमारे यहाँ वहाँ उपस्थित थी, वहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पे राजकुमार जी की हत्या हुई है। अब आप ये जान लीजिए कि इतनी मुस्तैदी, इतनी चुस्त दुरुस्त पुलिस वहाँ पे थी, 2 ही किलोमीटर पे हत्या हो जा रही थी। इस पे शर्मसार कर रही है और कानून के ऊपर सवालिया निशान उठ रहा है, एक चीज़। और दूसरी चीज़ देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से भी ये कहना चाहूँगा कि एक जिम्मेदार पद पे प्रधान जी थे। हमारी मांग थी, मैं वो ले जाके जिलाधिकारी को भी, ऑफिस के बाद हमारे यहाँ एसपी साहब से भी मैंने ये मांग किया है कि हमारे उस प्रधान साथी को। क्या आप ज्ञापन सौंपे हैं क्या उनको? हमने ज्ञापन दिया है और ज्ञापन में मैंने ये भी लिखा है कि 50 लाख रुपया हमारे प्रधान साथी को दिया जाए और उनके घर के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। और फिर इसके बाद जो है अब सामने चुनाव भी है जी, और ये चुनाव जो है प्रतिद्वंदता बहुत प्रबल है। इस समय जो है हमने ये बात भी किया और एसपी साहब ने हमको बाकायदा संतुष्ट भी किया। उन्होंने कहा कि हम ये चैनल बैठाएंगे और फिर इसके बाद जो है सर्किल वाइज जो है बैठा के मीटिंग करके प्रधानों की भी मीटिंग करेंगे और अपने जितने भी हमारे अधिकारी हैं, अधिकारियों से बैठ के मीटिंग करा के इसकी जायजा लेंगे। और उनकी बातों से मैं संतुष्ट होकर वहाँ से फिर चला आया और यहाँ तक कहे कि 1740 प्रधान हैं इस समय, तो कम से कम उनकी बैठ के मीटिंग करा लें कि ऐसी दशा या स्थिति फिर न होने पाए। और तो देखिए, मैं ये बात हो गई। और दूसरी बात ये मैं करना चाह रहा हूँ कि सरकार जब बनती है तो सरकारों की हत्या करना चाहिए बेरोजगारी पर। जी। हत्या होनी चाहिए जो है, जो बलात्कारी हैं उनकी हत्या होनी चाहिए। जैसा कि मनोज जी इस समय प्रेजेंटेशन में प्रधान भी हैं और प्रधान जिला संगठन के जिला अध्यक्ष भी हैं। मनोज जी आरोप लगा रहे हैं कि जो लॉ एंड ऑर्डर है खराब हो चुका है और मुख्यमंत्री जी खुद हत्याएं करा रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं। तो मनोज जी बताइए, जैसे कि जो हत्याएं हुई तो इससे आपको भी डर लग रहा है क्या? नहीं, हमें डर क्या, जिंदगी जो जब तक है तब तक तो जिएंगे।
हम किसी से डरते नहीं हैं। हमारी जब आयु आ जाएगी, पूरे जनपद जौनपुर में ज्ञापन सर्वप्रथम आप सबसे पहले देने गए हैं। हमारे साथी थे, हमारे साथी की हत्या हुई थी। मैं प्रधान संगठन के अध्यक्ष होने के नाते ये हमारा फर्ज बनता है कि हमारे साथी के लेके बात करने जाए और बात करके जो भी हमारा हो सके हम सरकार से अपनी बात पहुंचाएं। ये हमारा काम है। और रही बात जो है कि डर की बात आप कर रहे हैं, तो मैं तो एकदम नहीं डरता। मैं इस धरती पर रहने वाले इंसान से नहीं डरता। अगर मैं डरता हूं तो ऊपर रहने वाले भगवान से डरता हूं, क्योंकि उसके लाठी में आवाज़ नहीं होती। मैं ऐसे लोगों से नहीं डरता। ये ठोको नीति वालों से तो एकदम नहीं डरता हूं। आप ये जान लें, जिनको विकास नहीं करना आता वो क्या करेंगे, वो विनाश ही कर सकते हैं। आज देखिए क्या हो रहा है, विनाश ही हो रहा है। बताइए, छोटी छोटी बच्चों, उन्नाव की घटना देख लीजिए। 3 बच्चियों के साथ जो है दिखा गया है और फिर इसके बाद जांच हुआ है और डायपरिंग टेस्ट होगा, बताएंगे कि उनको जहर दिया, जहर खा के मर गए। अब जहर देने वाला कौन है ये भी पता होना चाहिए। तो इसी घटना जो लगातार 3 घटनाएं हुई, मनोज जी हमारे डीएम इस समय जो मनीष वर्मा जी हैं और एसपी को ज्ञापन सौंपे कल की जो हत्याएं हो रही इस पर रोक लगें। खबर 24 के साथ मैं रमन यादव, नमस्कार।